सब चाहते हैं कि मेरा मन शांत रहे, फालतू विचारों की दौड़ धूप ना रहे। सब मन की शीतलता चाहते हैं, सब मन की प्रसन्नता चाहते हैं। लेकिन ये हो कैसे? तो पहले तो ये सोचिए कि ये मन जो है वो चंचल होता क्यों है? मन के भीतर विचारों की इतनी ज्यादा जो बारिश होती है वो होती क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण तो इसके पीछे यह है कि जो हम नाना प्रकार की संसार में कामनाएं सजाते हैं, आप जहां भी रहते हैं, आसपास घर परिवार में, या जिस दुनिया में आप रहते हैं, तो इन आसपास के लोगों के द्वारा हमें ये सूचनाएं मिलती है कि अगर जिंदगी में सुख चाहिए, जिंदगी में आनंद चाहिए, तो इन चीजों की जरूरत है। अगर सुख चाहिए तो बहुत धन चाहिए, अगर सुख चाहिए तो लग्जरी लाओ, सुख चाहिए तो अच्छे रिलेशनशिप होना चाहिए, सुख चाहिए तो मान सम्मान होना चाहिए। ये सामाजिक जो प्रभाव है वो हमारे अंतःकरण पे पड़ता है, और अंतःकरण के भीतर यानी आपके माइंड के भीतर ये भाव पैदा होता है कि सुखी व्यक्ति कौन? जो धनी है। सुखी व्यक्ति कौन? जो बहुत प्रसिद्ध है। वो व्यक्ति सुखी है जिसके आने पर सब लोग खड़े हो जाएं, जिसकी वाहवाही हो जाए। तो हमारे मन के भीतर भी ये विचार पैदा होता है, ये कामना पैदा होती है कि मुझे भी सुखी होना है तो धनी बनना पड़ेगा। अगर मुझे सुखी बनना है तो मुझे भी मानी बनना पड़ेगा। जब चारों ओर मेरा मान सम्मान हो जाएगा, सब लोग एकदम मुझे पूछेंगे, हर जगह मुझे लोग प्रेम करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे, तब मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। यानी संसार के पदार्थों की इच्छाएं और संसार के प्राणियों की इच्छाएं, ये जो इच्छा मन में बैठ जाती है अच्छे से, तो वो इच्छा क्या है? वो नई नई कामना की कोपलों के रूप में विकसित होती है, और वही फिर हमारे अंतःकरण में विचारों की एक धारा बनाती है। जैसे आपने कामना सजा ली कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, मैं करोड़ों रुपए कमाना चाहता हूं। अब क्या होगा? आपने अपने मन के भीतर चाबी भर दी, इंजन को स्टार्ट कर दिया आपने। कामना से इंजन स्टार्ट होता है। अब इसके भीतर वो जो आपने कामना सजाई थी कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, इस कामना से संबंधित विचार उत्पन्न होता रहेगा। क्या क्या विचार उत्पन्न होंगे? कि मुझे बिजनेस करना है ताकि इतने पैसे हो जाए, या मैं ये बिजनेस करूं तो अच्छा रहेगा क्या, या वो कर लूं क्या, या इस तरह से मैं ये कला सीख लूं क्या। नाना तरह के विचार आइडिया जाएंगे आपको, और दुनिया में जहां भी जाएंगे आप यही चीज ऑब्जर्व करेंगे कि पैसा कैसे आए। या पैसे वालों को देखेंगे, अरे उसके पास बहुत पैसा है, देखो वो अमीर हो गया ना, इसलिए वो सुखी हो गया, मुझे भी यही बनना है। तो ये कामना कि मुझे अमीर बनना है, मुझे धनी बनना है, इस कामना ने आपके चित्त को, मन को बहुत ज्यादा सक्रिय बना दिया। अब बहुत ज्यादा सक्रिय बना दिया तो दिन भर भी वही विचार घूमेंगे, और रात को सोते समय भी वही विचार घूमेंगे। अगर आपने ये कामना बहुत तीव्रता से कर ली, आपने ठान लिया कि जब तक पैसे वाला नहीं बनूंगा तब तक जीवन में सुख नहीं है, अब तो पैसे वाला बनकर के ही दम लूंगा, तो ये जबरदस्त कामना जो है आपके पूरे मन को एकदम वाइब्रेट कर देगी, हिला के रख देगी। अब तो रात दिन यही दिमाग में घूमता रहेगा, और इसके रिजल्ट में क्या होगा? आपका मन अशांत हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा, नींद कम हो जाएगी, रोजमर्रा के जीवन का सुख कम हो जाएगा, आपको हर जगह हाई पैसा दिखेगा।
मैं केवल पैसे का उदाहरण दे रहा हूं, जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी यही होता है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति पसंद आ गया, दोस्त के रूप में पसंद आ गया, या कोई महिला या पुरुष पसंद आ गया कि अब तो अमुक स्त्री मिले तो सुख मिलेगा, या अमुक पुरुष मिले तो सुख मिलेगा। क्या होगा अब इसमें? रात दिन उसी का तो चिंतन होगा कि हाय कैसे भी वो मिल जाए, मुझे उससे मित्रता हो जाए। अब तो वो मिले तभी चैन है। रात दिन मन के भीतर ये कामना जो बस गई है, ये विचारों की घुड़दौड़ के रूप में प्रकट होगी। और बहुत विचार मन में चलेंगे तो काम भी करोगे, उसके लिए मिलने की कोशिश करोगे, इधर उधर भाग दौड़ करोगे, नाना तरह से लुभाने की कोशिश करोगे। तो मन के भीतर जितनी भी कामनाएं हम सजाते हैं, वे कामनाएं विचारों के रूप में प्रकट होती है। बहुत विचारों की उठापटक होगी, और वही विचार जो है कुछ जो है कर्म के रूप में बदल जाते हैं। जैसे किसी ने कामना की कि मुझे बहुत पैसे वाला बनना है, तो उसके अंदर विचार पैदा होंगे, कैसे बनूं कैसे बनूं, तो वो फिर कुछ काम भी कर लेगा, कहीं मजदूरी करेगा, या कोई बिजनेस के लिए नया बिजनेस खोलने की कोशिश करेगा। कामना बहुत ज्यादा होगी तो अधीर हो जाएगा, कहीं से ऋण लेकर के बड़ी दुकान खोलने की सोचेगा, ताकि एक साथ डबल हो जाए। सट्टेबाजी में उलझ जाएगा कि 1 लाख के 10 लाख हो जाएंगे एक ही गेम में। तीव्र कामना है वो अधीरता पैदा करती है, धीरज नहीं रखने देती आदमी को। अगर कामना मान लीजिए कम है, तो वो धीरज रख लेगा, वो सोचेगा कि हाँ भाई चाहता तो हूं लेकिन देखता हूं धीरे धीरे कोई ऐसा करता हूं कि कुछ हो जाए। लेकिन यदि आपकी इच्छा एकदम ज्वलंत है, तीव्र एकदम, तो फिर आप धीरज नहीं रख सकते। फिर तो कि कैसे भी करके ये चीज मिले, फिर एक एक दिन कटना मुश्किल हो जाता है। पहले तो इस मनोविज्ञान को समझे कि मन के भीतर जो विचारों का तूफान खड़ा होता है, ये तूफान क्यों खड़ा होता है? मन के भीतर विचारों का तूफान खड़ा होता है कामना की वजह से, इच्छा की वजह से। जो कामना आपने की है और उस कामना के साथ जितना भाव जुड़ गया है, आपका दिल आपने लगा लिया है कि अब तो ये मिले कैसे भी करके, एकदम कामना सिर चढ़ गई है, तब क्या होगा? रात दिन चिंतन चलेगा। अब इसमें एक चीज तो ये होगी कि उत्तेजना होगी, तो बहुत उत्तेजना होगी तो खुशी सी महसूस होगी, सपने सजेंगे कि जब हम अमीर हो जाएंगे तब ऐसे हम घूमेंगे, तब ऐसा करेंगे, तो आशा बंधेगी, तो एक उत्तेजना होगी, तो एक उछल कूद करेगा आदमी, खुशी खुशी में नाचेगा, हो जाने वाला हूं, अब तो देखो होने वाला हूं मैं, थोड़े दिनों में सफल हो जाऊंगा मैं, अब तो ऐसा कर दूंगा मैं, ऐसी आशा बंधेगी। लेकिन जब कोई ऐसी घटना घट जाएगी कि उस कामना के मार्ग में बाधा खड़ी हो गई, निराशा आ गई, उसको लगेगा कि यार ये पूरी नहीं होगी कामना, तब क्या होगा? तब निराशा होगी, मायूसी छाएगी, नकारात्मक विचार दौड़ेंगे दिमाग में, हाय मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, अब तो मैं सुखी नहीं रहने वाला, अब तो मेरा जीवन बेकार हो गया, ऐसे करके बहुत निराश होगा, रोएगा, तड़पेगा, और वो तड़प इतनी तीव्र होगी कि नींद खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग खड़ी हो जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम है, वो महिला पुरुष कुछ भी हो सकता है, अब उसको प्रेम है, तो जब तक अगला व्यक्ति राजी नहीं हुआ आपके साथ, मित्रता नहीं हुई, तब तक तो ये कामना कि कैसे हो कैसे हो कैसे हो। उसी दौरान वो नाराज हो गया, आपने बोलने की कोशिश की, उसने डांट दिया, अब आपको निराशा हो गई, मायूसी हो गई, हताश हो गए आप, अब दुखी हो गए। और यदि अगले व्यक्ति ने मित्रता कर दी, तो बहुत आशा बंधी आपको, हाँ मैं सफल हो गया, अब तो मेरा काम होने वाला है, अब तो ठीक हूं मैं, खुशी होगा, उछलेगा। थोड़े दिनों ऐसे चला और बीच में वो व्यक्ति फिर नाराज हो गया,
और इतना हो गया कि जैसे कि हाथ से चला गया। अब ऐसा होगा, अंदर कामना का ज्वर ऐसा फूटेगा कि हाय, अब तो मैं बर्बाद हो गया, ये व्यक्ति मुझसे रूठ गया, अब तो मेरा जीना बेकार हो गया, जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। ऐसे विचार जगेंगे और यही विचार ओवर थिंकिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब उसको नींद नहीं आएगी, रह रह के उस व्यक्ति की याद आएगी, रह रह के करके नाना तरह के बुरे बुरे ख्याल आएंगे। उसे लगेगा कि जीवन में कोई सार नहीं, खाना पीना कम हो जाएगा। क्यों हुआ ये? उसी के पड़ोस में एक दूसरा व्यक्ति है, उसको ऐसा किसी से कोई लगाव नहीं है, वो सहज, उसको बढ़िया नींद आ रही है, खर्राटे भर रहा है, और इधर ये करवटें बदल रहा है, इसको नींद नहीं आ रही है। कारण क्या है इस चिंता का, इस तनाव का? कारण है कामना। इसको जड़ को समझने की कोशिश करें। इस व्यक्ति ने जो ये कामना की कि अमुक व्यक्ति मुझे मिल जाएगा तो सुख मिलेगा, इसी से ओवर थिंकिंग पैदा हुई है। या मैं अमीर हो जाऊंगा तो सुख मिलेगा, इसी से ओवर थिंकिंग पैदा होती है। कामना ही दुखों की जड़ है। अगर कामना मिटा दें तो दुख मिलेगा नहीं ढूंढने से भी। आप अपने जीवन में बारीकी से जाए अंदर और देखें क्या दुख है आपको इस समय। जो भी दुख आपको है उसको याद करें, किस चीज का दुख है आपको, और बारीकी से पूछिए, सूक्ष्मता से थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करें कि इस दुख का कारण क्या है। और जिस चीज को लेकर के आप दुखी हैं, कितने लोग उसी चीज को लेकर दुखी होंगे। हो सकता है जिन जिन के भीतर उस चीज की कामना है वे लोग उस चीज से लेकर दुखी हैं, लेकिन जिनके भीतर उस चीज की कामना नहीं है वे दुखी नहीं है। एक व्यक्ति को जो है गाड़ी चाहिए, लग्जरी, और इसी कामना में तड़प रहा, कब गाड़ी आए, कब मैं उसका सुख भोगूं। उसी के पास उसका मित्र है, उसको गाड़ी नहीं चाहिए, उसको लाडी चाहिए, अब इसी कामना में परेशान है, कब लाडी मिली मुझे। तो कामना का फर्क है ना। जिसको गाड़ी को लेकर दुख है उस दूसरे को गाड़ी को लेकर दुख है ही नहीं। जिस कामना से आप तड़प रहे हो, अगर वो कामना मिट जाती है, यानी कि दूसरे व्यक्ति के भीतर उस चीज की कामना नहीं है, तो उसको उस चीज का दुख नहीं है। जिसने कभी जीवन में कोई चीज देखी ना हो उसको उसकी कामना नहीं होगी, और उसकी कामना नहीं होगी तो उससे लेकर उसको दुख भी नहीं होगा। मन की जितनी चिंताएं हैं, आप नाम उनके अलग अलग गिना लो, लेकिन सारी चिंताओं के मूल में अगर आप जाएंगे तो कामना ही खड़ी मिलेगी आपको। उस चीज की आपके अंदर कामना है, इसलिए जब तक वो कामना पूरी नहीं होगी तब तक आप चिंतित रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो क्या जब कामना पूरी हो जाएगी तब सुखी हो जाएंगे? हां, कुछ देर के लिए। जब लंबे समय तक हम किसी कामना को पालते हैं तो मन के भीतर अशांति बनी ही रहती है, मन में तड़प बनी ही रहती है, मन जलता ही रहता है। जब हमारी कामना की वस्तु हमें मिल जाती है तब क्या होता है? तब वो कामना मिट जाती है कुछ देर के लिए, कि हाँ ये वस्तु मुझे मिल गई है। तो कामना मिटने से मन में शांति होती है। ये शांति चीज के मिलने से नहीं होती है। ये बारीक रहस्य अगर कोई समझ ले तो कामना में कभी जले ही नहीं। हमें लगता है कि मुझे जो सुख हुआ वह सुख इस वस्तु की प्राप्ति से हुआ है, जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि हमें सुख वस्तु की प्राप्ति से नहीं हुआ, हमें सुख कामना के मिटने से हुआ है।
क्यों? क्योंकि कामना में हम जल रहे थे, अब कामना मिटते ही वो जलन शांत हो गई, इसलिए मैं सुख जैसा लगा। तो हमने कामना की ही क्यों? भ्रम से, धोखे से हमें लगा कि अमुक चीज मिल जाएगी तो बहुत आनंद आएगा। वही चीज दूसरों को मिली हुई है, उनको आनंद नहीं आ रहा। जिस गाड़ी के लिए आप तड़प रहे हो, वो गाड़ी बहुत सारे लोगों के पास है, रो रहे हैं, उनको नींद नहीं आती है, गाड़ी तो पड़ी है, लेकिन वो दूसरी कामनाओं से रो रहे हैं। तो कामनाएं मिटती है क्या? अज्ञान जब तक आदमी के अंदर रहेगा तब तक कामनाएं नहीं मिटती है। एक शायर ने लिखा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी बहुत बहुत कम निकले। जिंदगी में हजारों ख्वाहिशें हम पालते हैं, और एक एक ख्वाहिश हमारी ऐसी होती है कि उस पर जान छिड़कते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, हे प्रभु मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। और एक व्यक्ति एक मिनट में जितनी इच्छाएं पाल सकता है, उनकी पूर्ति करने में उसको जन्मों लग जाएंगे, जन्मों लग जाएंगे। एक गरीब आदमी है, उसने कामना सजा ली, मुझे 10 करोड़ पाने हैं। अब आप बताइए, क्या पूरा जीवन नहीं लग जाएगा 10 करोड़ इकट्ठा करने में? जो लोग जीवन भर कमाते रहे हैं, अगर आप उनसे भी पूछेंगे बुढ़ापे तक क्या आपने संग्रह किया, कुछ नहीं बचता है। जिंदगी ऐसी गाड़ी है जो अपना खर्चा तक नहीं चला पाती ठीक से, और यहां आदमी संग्रह पे लग जाता है। कोई व्यक्ति विशेष तौर पर धन के मामले में बहुत संग्रह कर लेता है तो क्या वो सुखी हो जाता है? धन संग्रह हो जाता है तो दूसरी दौड़ शुरू हो जाती है, वो मान सम्मान के चक्कर में, मुझे मानी बनना है, मुझे नेता बनना है, मुझे इच्छा जाना पूरी दुनिया पर। कामनाएं चित्त को जलाती है। गरीब आदमी के चित्त को जितना जलाती है, अमीर के चित्त को भी उतना ही जलाती है। बीमारी सेम है। जैसे मलेरिया हो जाए तो गरीब को भी बुखार चढ़ेगी, अमीर को भी चढ़ेगी। गरीब को भी वही पैरासीटामोल काम करेगी, अमीर के लिए भी वही पैरासीटामोल काम करेगी। क्या फर्क पड़ेगा उसमें? बीमारी सेम है, इलाज भी सेम है। गरीब को भी सुखी होना है तो कामना के चंगुल से बाहर निकलना होगा, और अमीर को भी यदि सुखी होना है तो कामना के चंगुल से बाहर निकलना है। अब आप पूछेंगे कामना न करें तो फिर क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? तो यही तो रहस्य है। कामना छोड़ने की बात हो रही है, काम छोड़ने की बात नहीं हो रही। कार्य, कर्म, कर्म तो हमें करना है, लेकिन कामना नहीं करनी है। अगर कामना छोड़ करके आदमी कर्म करे तो जीवन को बहुत आनंदपूर्ण ढंग से जी सकता है। और एक चीज और भी आप समझिए, हमें जो जीवन में मिलता है वो कर्मों से मिलता है या कामना से मिलता है? जो भी हमें जीवन में हासिल होता है वो हमारे कर्मों का फल होता है, न कि कामना का फल होता है। कामना तो एक बिना मतलब का बोझ है दिमाग पर जो लादे रहो। अगर एक व्यक्ति सोचे कि मुझे रोज के 5,000 कमाने हैं, अब वो काम करने निकले कहीं पर, पूछे भाई मुझे काम करना है दिन भर, बोलिए आप क्या दे देंगे? अब सब जगह घूम आए, कोई कहे 500 दे दूंगा, कोई कहे 700 दे दूंगा। अब दिन भर काम करने का उसको जो मिलेगा 700 मिलेगा। दुनिया जो भी आपको देगी आपके कर्मों के फल में देगी। आपकी जो कामना थी कि मुझे एक दिन के 5,000 चाहिए, वो कैसे पूरी होगी? क्या कामना करने से कामना पूरी हो जाती है या कर्मों से होती है? तो कामना तो बिना मतलब का बोझ हुआ ना, कामना करने से तो कुछ मिलता ही नहीं है। अगर कामना करने से कुछ मिलता है, सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है, तनाव मिलता है, चिंता मिलती है, अशांति मिलती है, असंतोष मिलता है।
और इसी तनाव और चिंता से पैदा होने वाले शरीर में नाना तरह के रोग मिलते हैं। शरीर में भी जितने रोग हैं हमारे अभी, ज्यादातर रोग चिंताओं से पैदा होते हैं। चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे माइंड की बीमारी हो, चाहे शरीर पेट की बीमारी हो, ज्यादातर रोग चिंता से पैदा होते हैं। और चिंता का जो मुख्य कारण है वो कामना है, लालसाएं हैं, तृष्णाएं हैं। जीवन में जो भी आपको मिलेगा, आपके कर्मों का फल मिलेगा। अगर आप अच्छे काम करते हैं, कोई वैल्यूएबल काम करते हैं, कीमती काम करते हैं, तो उसकी कीमत जो है आपको मिलेगी। कामना से दुख मिलेगा। लेकिन ये बात आदमी की समझ में नहीं आ पाने के कारण वो नाना तरह की कामनाएं सजाता रहता है। दुनिया की चीजों को देख देख कर ललचाता रहता है। रोड से आप बड़े आराम से मुस्कुराते हुए जा रहे थे, हंस रहे थे, बढ़िया टहलने गए, बगल से एक गाड़ी निकली चमचमाती हुई, उसको देखा, वाह क्या गाड़ी है, खास ऐसी गाड़ी मुझे भी मिल जाए। जैसे ये कामना हुई कि ये गाड़ी मुझे भी मिल जाए, बस उसी पल आपकी मुस्कान गायब हो गई। उसी पल। तो ये कामना पैदा क्यों हुई? नासमझी से। ये होश नहीं रहा कि कामना करने से कुछ नहीं मिलता। ये होश नहीं रहा कि कामना दुख का कारण है। और बहुत गहरे में अगर जाएं तो दुनिया के किसी भी पदार्थ में और किसी भी व्यक्ति में कहीं सुख नहीं है। हमारी जो कामना है वो सुख पाने की है। हमारी कामना क्या है? कि दुनिया के पदार्थों से मुझे सुख मिल जाए, दुनिया के लोगों से मुझे सुख मिल जाए। लेकिन आप उनमें खोजिए ना, सुख कहां पड़ा है? कौन सी वस्तु में सुख है? क्या अच्छी अच्छी मिठाइयों में सुख है? तो फिर जो बहुत अच्छी मिठाइयां खाते हैं उनको शुगर हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? रोग क्यों हो गया फिर मिठाई से? एक समय तक खाते खाते पेट भर जाएगा, वही मिठाई बुरी लगती है, तो सुख रूप कहां हुई? केवल भ्रम से लगता है। जिनको नहीं मिलता उनका भ्रम टूटता ही नहीं है। जिनको खूब मिठाई मिलती है, जो मिठाई की दुकान पर ही बैठे रहते हैं, उनका भ्रम मिट जाता है। वो नहीं मानते मिठाई में सुख है, इसलिए वो नहीं खाते, वो बेचते हैं सिर्फ। ऐसे ही हमें लगता है धन में बहुत सुख है, लेकिन जिनके पास बहुत सारा धन है वो सुखी नहीं हो पाते, वे किसी और चीज के पीछे भागते हैं, उनकी दौड़ कहीं और हो जाती है। सुख कहां है? धन बहुत संग्रह हो जाएगा तो पड़ा रहेगा, सुख क्या दे देगा? बहुत धन होने पर भी उतना ही भोजन खाओगे। ये तो है नहीं कि बहुत सारा धन हो जाएगा तो आप कोई बड़ी सारी थाली भर के खाएंगे। 1 किलो आधा किलो वजन आदमी खाता है। बहुत करोड़पति हो गया तो कि 10 किलो वजन खाने लग जाएगा। सोने के लिए क्या चाहिए? एक पलंग चाहिए और अच्छी नींद चाहिए। तो क्या बहुत पैसा हो जाएगा तो 100 पलंग पे सोएंगे एक साथ? एक ही पलंग कितना घूमेगा, कितना पसरेगा? एक पलंग चाहिए, एक कमरा चाहिए रहने के लिए। कपड़े की एक जोड़ी पहन लेगा आदमी, 10 जोड़ी है तो पड़ी रहेगी, पहनेगा तो एक ही एक बार में। बहुत अमीर हो गया तो 100 जोड़ी पहनेगा क्या? संसार के पदार्थों का जो सुख है वो क्षणिक है और वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि आपके सामने बहुत सारा भोजन पड़ा हो तो सारे को खा जाओगे, थोड़ा सा ही खा सकते हो, लिमिटेड है, उसकी क्षमता है। तो बहुत संग्रह करने से क्या लाभ होगा? कुछ नहीं। फिर क्यों करता है? धोखे में, सुख के धोखे में करता है। उसको लगता है इसमें बहुत सुख हो जाएगा, और इसी धोखे में गधा बनता है दुनिया का और रोता रहता है। ऐसे लोगों में क्या सुख है? लोगों में क्या सुख है? एक व्यक्ति जिस पर मोहित है उसको उसमें सुख लग रहा है, दूसरा व्यक्ति जो उस पर मोहित नहीं है, जिससे उसकी लड़ाई है, वो उसी को मारना चाहता है। उसी व्यक्ति में एक को सुख लगता है, एक को दुख लगता है। सुख कहां हुआ? अगर उसी व्यक्ति में सुख होता तो सबको सुख लगना चाहिए। हमारा धोखा होता है, चित्त के अंदर भ्रम होता है, इसलिए हमें संसार के पदार्थों में, प्राणियों में सुख लगता है, और सुख लगता है तो हम ललचा जाते हैं।
ललचा जाते हैं तो कामना सजाते हैं, और कामना सजती है तो फिर चिंता होती है, फिर रात दिन चित्त शांत नहीं रहता है। तो चित्त अशांत जो हो रहा है, चित्त के अंदर जो चिंता हो रही है, उसका कारण क्या है? कामना। ये अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो आज ही कामना को विदा कर दो ना। काम दुनिया के नहीं रुकेंगे। काम तो 8 घंटे आप कर रहे हो, करो। पैसा मिलता है, ले आओ घर में, उसका सामान ले आओ, खा लो, सो जाओ, मिल लो जुल लो लोगों से। कामना क्यों सजाना है खोपड़े में? खोपड़े को तो खाली रखो, एकदम हल्का रखो। लेकिन ये खोपड़ा हल्का कब तक नहीं होता है? जब तक संसार के पदार्थों की जो सुख की लिप्सा है ना, इसको नहीं आप काट देते हो। इतनी बुद्धि हमारे काम करे, तब हमारे ये राज समझ में आएगा कि मैं जबरदस्त परेशान हो रहा हूं। काम सारे रुकेंगे नहीं आपके। आप सोचो काम ना छोड़ दूंगा तो काम रुक जाएंगे। शरीर रुकेगा ही नहीं। न चाहते हुए भी शरीर का काम चलता रहता है। हाथ पैर अपना काम करेंगे, आंखें अपना काम करेगी, सभी इंद्रियां अपना अपना काम करती रहेगी। आपकी इच्छा से थोड़ी करती है। अगर इच्छा से करे तो जिसकी टांग टूट गई वो भी चल ले, इच्छा तो हो रही है उसकी। आपकी इच्छा से नहीं करती, वो प्रकृति के नियमों से करती है। इसलिए सारे आपके कार्य और व्यवहार प्रकृति के नियमों से होते रहेंगे। आप तो अपने आप को सुखी कर लो बस। और सुखी करने का मूल मंत्र है कामना मुक्त हो जाओ। और कामना मुक्त कैसे होंगे? जब संसार के प्राणी और पदार्थों को मिथ्या समझ लेंगे। कहने में सुख नहीं है, सुख मेरे भीतर है। सुख निष्काम दशा में है, अपने आप की तरफ लौट आने में है। अगर ये बात अच्छे से समझ में आ जाए तो आदमी इसी पल आनंदित हो जाए, इसी पल प्रसन्नचित हो जाए। अष्टावक्र महाराज ने अष्टावक्र गीता में कहा है, यदि देहम पृथक कृत्य चित्ते विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। यदि देहम पृथक करते, देह को अलग मान करके, यानी संसार और संसार के पदार्थों को यदि अलग कर पाओ तुम अपने मन से, और एकदम चित्त विश्राम में तिष्ठति, अपने आप में विश्राम पालो, तो तुम अभी सुखी शांत हो जाओगे, अभी बंधन मुक्त हो जाओगे। ये काम अगर हो जाए तो इसी पल हो जाएगा। अभी संसार को सब भूल जाओ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस भाव में आ जाओ, अभी मन शांत हो जाएगा आपका। अभी आप ये भाव सोच लो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया से, मैं कुछ नहीं चाहता हूं मेरे लिए, बस मैं सुखी हूं, आनंदित हूं। अभी सोच लो, अभी सुख हो जाएगा, सब चिंता भाग जाएगी। लेकिन ये सोच पाना कठिन होता है। इसलिए बराबर सत्संग करते रहना चाहिए, बराबर महापुरुषों के वचनों को सुनता रहना चाहिए। तब ये चित्त में कभी किसी पल आपके बैठ जाएगा कि जो दौड़ दुनिया की है ये मिथ्या है। ठहर जाओगे अपने आप के भीतर, उसी पल शांत हो जाओगे। और मैं यही मंगल कामना करता हूं हम सब के लिए कि हम इस जीवन में पूर्ण आनंद और शांति भरा जीवन जिए। आज के लिए इतना ही।